कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक आम आदमी भी पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है। झुमरी तलैया के ताराटांड निवासी एक आर्थिक रूप से कमजोर ऑटो चालक विकास शर्मा ने यह साबित कर दिखाया है। अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी दिव्या शर्मा के इलाज के लिए जब सांसद, विधायक और स्वास्थ्य विभाग से निराशा हाथ लगी, तब उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता के सहारे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 2 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिसंबर 2025 में आए न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने न केवल उनकी बेटी के इलाज का रास्ता खोल दिया, बल्कि पूरे राज्य के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए राहत का नया द्वार भी खोल दिया है। 2017 में हमको पता चला था सर, क्या दिक्कत हुआ था? उसे फीवर आ गया था और फीवर माथा पर चढ़ जाने के कारण हमने अपने जिले में, जिला से लेकर राज्य तक भी हमने दिखाया, परंतु उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो उस परिस्थिति में मैंने सीएमसी भेलौर गया। सीएमसी भेलौर में हमारी बच्ची का ट्रीटमेंट चला और कहा गया कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसमें काफ़ी पैसे का खर्च आएगा। तो अनुमानता बताया कि लंबा ट्रीटमेंट कम से कम 10 साल के लगभग में चलेगा और 10 साल में कम से कम आपको 10 से 15 लाख रुपए के आसपास खर्च आएगी। क्या परेशानी हो रहा था बच्ची को? बच्ची हमारी चलने में असमर्थ हो गई थी, आवाज़ चला गया था अचानक से। घर में या कहीं स्कूल में? नहीं, घर में। क्या उम्र रही बच्ची की? उस समय बच्ची की उम्र लगभग 2.5 साल थी। उसके बाद आप स्थानीय जनप्रतिनिधि, सदर अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग, कई जगह चक्कर भी लगाया, क्या राहत मिला था वहाँ से? मैंने बहुत जगह इसके लिए चक्कर लगाया, स्वास्थ्य विभाग हो गया या संसद महोदय हो गया या विधायक हो गया या मंत्री हो गया, परंतु हमें कहीं से कोई लाभ नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद क्या किया? तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कुछ लोगों से इसकी जानकारी लिया कि कैसे आगे किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने हमको बताया कि आप डालसा में एक आवेदन दे, वहाँ से वकील उपलब्ध करा दिया जाएगा, और नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो संविधान में ऐसा कुछ नियम है कि आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं। फिर क्या किया? तो ऐसी परिस्थिति में मैंने रांची डालसा में एक आवेदन दिया, वहाँ से हमें एडवोकेट उपलब्ध कराया गया, श्री राजेश कुमार मेहता, जो बहुत ही अच्छे वकील हैं हाईकोर्ट में, जो हमारे बच्ची के केस को लड़े। और लड़ने के बाद यह बीमारी को मुख्यमंत्री असाध रोग की सूची में जोड़ दी गई और जोड़ने के साथ कहा गया कि 15 लाख रुपए तक का राशि पूरे जिले में इस बीमारी से जो भी पीड़ित हो, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा जो भी, उसे लाभ दिया जाएगा। और फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत हमें 1 लाख की राशि सीएमसी भेलौर को उपलब्ध करा दी गई है। अभी उतनी का आवश्यकता थी, आगे और आवश्यकता होगा तो मिलेगा? हाँ, आगे और आवश्यकता होगा तो हमें मिलेगा, क्योंकि ये योजना 15 लाख रुपए तक का है। कोडरमा के साथ साथ दूसरे जिले के लोगों को भी फायदा होगा इसमें? बहुत ज़्यादा फायदा होगा सर, क्योंकि हमारे झारखंड में सिर्फ कोडरमा एक जिला नहीं है, 24 जिला है, और 24 जिला में ये हमारे कोडरमा में कम से कम सैकड़ों की संख्या में इस डिजीज से बच्चे बीमार पीड़ित है। सदर अस्पताल पहले आप लगातार जा रहे थे इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए, जब कोर्ट का आदेश आया फिर वहाँ गए तो क्या प्रतिक्रिया रहा? वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं, कुछ कहना था उनका? उनका कहना था कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस कार्य के लिए आपका जितना भी हम सराहना करें, धन्यवाद दें, वो बहुत ही कम है। आपके माध्यम से ये बीमारी को सूची में जोड़ दिया गया है, इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद दिए। इसके लिए अभी इलाज चल रहा है बच्ची का? अभी बच्ची का इलाज चल रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अब हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम से हमको राशि उपलब्ध कराई जा रही है, उस स्कीम से हमारी बच्ची का इलाज हो जाएगा। क्या करते हैं आप? हम एक टेम्पू ड्राइवर हैं, हम टेम्पू चला के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। योजना का लाभ नहीं मिलता तो शायद इलाज नहीं करा पाते, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है, हम अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाते। अभी क्या उम्र बच्ची की? अभी हमारी बच्ची का उम्र 10 साल है। तो सुधार हो रहा है? हाँ, बहुत सुधार हो रहा है सर। भेलौर से इलाज चल रहा है? भेलौर से इलाज चल रहा है कंटिन्यू।